गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? बेटा, हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए कौन सा चीज। अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं? बेटा, हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स और पार्टनरशिप के कौन से चैप्टर को कवर करेंगे आज? डेट को। ठीक है, इसके लिए ऑब्वियसली हम क्या यूज करने वाले हैं? अपने स्मार्ट नोट्स यूज करने वाले हैं। वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा? प्ले स्टोर पे जाइए, सीए हेमंत बजाज के नाम से, वहां पे आपको फ्री मटेरियल के सेक्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखो सब लोग, क्या होता है ना कि एक तो पीएसआई की बात करते हैं कि न्यू पीएसआई कैसे निकलता है। जैसे ही रिटायरमेंट में निकलता है, वैसे ही सेम का सेम हमारा किस में निकलता है? डेथ में। कवर कर चुके हैं। फिर और क्या क्या होता है सर? गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है, और हमारा इवेल्युएशन का ट्रीटमेंट होता है। ये दोनों भैया एकदम सेम होता है। और ये कैसा सेम होता है? जो हम लोग एडमिशन में सीखे थे ना, एकदम सेम होता है। गुडविल के केस में क्या जाता है? कुछ नहीं, बस जैसे कि हम लोग चेंज इन पीएसआर में सीखा था ना, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल के बस ये होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है। हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाला है, जिसमें दिमाग लगाना है? तो पहली चीज आज हम लोग जो कवर करेंगे, देखो होता क्या है बाबू, समझो। ये बंदा, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, रिटायरमेंट, तो भाई साहब ये तो नोटिस देके जाता है ना। और नॉर्मली क्या जाता है? ईयर के एंड में जाता है। तो हमें प्रॉफिट आराम से अवेलेबल हो जाता है। पीएफटी मतलब प्रॉफिट। लेकिन जो बंदा अगर डेट कर गया, वो तो कभी भी जा सकता है, और हमें उसको उसके प्रॉफिट का हिस्सा तो देना होता है। तो वहां पे हमें क्या करना होता है बेटू? हमें उसका प्रॉफिट एस्टिमेट करना होता है, और यही में हम लोग को दिक्कत होती है। ठीक है। प्रॉफिट एस्टिमेट कैसे करें? तो हमारा आज पहला टॉपिक क्या आएगा कि प्रॉफिट को एस्टिमेट कैसे किया जाए, इसको अच्छे से करेंगे। आप आज की क्लास करें ना, फिर आपको प्रॉफिट के कैलकुलेशन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। आगे फिर एक हम लोग आज का सीखेंगे, भैया रिटायरमेंट के केस में क्या बनता है हमारा? पार्टनर का लोन अकाउंट। और भैया अगर बंदा टपक गया, तो उसका क्या बनता है? एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। ठीक है। बात तो यही होती है ना। तो बस हम लोग आज ये दो टॉपिक कवर करने वाला है। एक तरह से हम लोग क्या कवर करने वाला है? प्रॉफिट का कैलकुलेशन, किस केस में? डेट के केस में। और आज हम लोग एक और क्या कवर करने वाला है? हम लोग कवर करने वाले हैं लोन अकाउंट। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे, नोट्स में पेज नंबर आ जाइए आप, इसमें आ जाइए पेज नंबर 7 में। ठीक है। तो उसमें आप लोग आ जाइए पेज नंबर 7 में। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मली देखो, ये हम आपको बताते हैं, ये वाली चीज और ये मैंने जर्सी का दिया हुआ है, उसमें इसको मत दिमाग लगाना। नॉर्मल कैपिटल अकाउंट में क्या होता है साल भर में? नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाता है? रिटायर या डेट वाले पार्टनर अकाउंट में उसका ओपनिंग बैलेंस जाएगा। गुडविल जाता है ना, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इवैल्यूएशन का प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएल का डेबिट बैलेंस लॉस। ठीक है। ठीक है, होता है अगर उसको फाइनल पेमेंट करिए, फाइनल पेमेंट कर दिया, वरना उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में डाल दिया। मान लो 20,000 आया था, 5,000 पे करिए, 15,000 वहां डाल दिए। लेकिन हमें अभी क्या देखना है? प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेट। भैया वो मेरा 17 दिसंबर को, 15 जुलाई को। अब हम कैसे निकालें? तो हमें प्रॉफिट एस्टिमेट करने आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा पहला टॉपिक आज का क्या है? डेट के केस में कैलकुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ डेट। देखो ये तो यहीं पे खत्म हो गया। ये लिखा है रिटायरमेंट नोटिस देके जाता है, नॉर्मली ये इनमें प्रॉफिट इसलिए अवेलेबल होता है। बिना नोटिस के गया, अब मैं आया तो नोटिस थोड़ी देगा, कभी भी जा सकता है। और डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट नीड टू बी एस्टिमेटेड। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले इस पेज में हम लोग क्या करने वाले हैं? एक तो कैलकुलेशन होता है ऑन द बेस ऑफ टर्न ओवर या टाइम, उसको बाद में करेंगे यहाँ से। ठीक है। अभी हम लोग किस चीज को कवर करने वाले हैं यहाँ पे? जनरल। तो जनरल भाई आसान होता है, एग्जाम्पल भी दिया। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है। क्या होता है यहाँ देखो, आफ्टर डेथ नो चेंज इन पीएसआई अमंग द पार्टनर। मतलब बस चला गया, कुछ परेशानी नहीं हुई, चला गया। जैसे यहाँ पे क्या था? 3:2:1 था, 3:2:1 था। भैया बी चला गया, क्या बचा? 3:1। तो भैया यही हमारा क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। और यही हमारा क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत था ही नहीं। इस केस में हम क्या करेंगे? जो भी प्रॉफिट का हिस्सा आएगा, मान लो 15,000, 10,000, 50,000, जो भी आया, जनरल एंट्री क्या पास करेंगे?
पीएस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर का अकाउंट, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पीएस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी का कैपिटल करंट अकाउंट, डिपेंड करता है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये होगा, अमाउंट सीखेंगे, अभी नॉर्मल बोल है, बिना पंचायती के चला गया तो सस्पेंस में डाल देंगे अब। लेकिन अगर ये हुआ आफ्टर दैट, उसके जाते ही इविनिंग पार्टनर ने भैया कुछ कांड कर दिया, मतलब आफ्टर दैट पीएसआर चेंज हो गया, जाते ही कांड हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेन मतलब एडजस्टमेंट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जैसे 3:2:1 था, अब 2:1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यू कितना था, 2/3 1/3 ए बी का, होल कितना था, 3/6 1/6, 3:2:1 हुआ ना, देखो समझो, ये हुआ है 3:2:1 हो गया, ये चला गया, लेकिन न्यू रेशो में क्या हो गया, 2:1। अब समझ रहे हो, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो भैया 2/3 1/3 में से माइनस क्या कर दिया, 3/6 और 1/6, तो यहाँ पे दोनों का दोनों ही पॉजिटिव आया, न्यू माइनस सोल्व किया, तो यहाँ पे आया गेन, गेनिंग रेशो क्या हो गया, 1:1। इसका हिस्सा कितना था, 50,000। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर का हिस्सा कितना था बेटा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, ये दोनों गेन किए थे ना, 50,000 का आधा 1:1 में, और टू सेक्रीफाइसिंग सी का, यहाँ पे सी ए सी कर दो इसे, और इसको बी कर दो, ठीक है, इसको सी कर देना, ए और इसको भी सी कर देना, ठीक है। बी डाइड आफ्टर इशू इतना, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डेट, हाँ ठीक, तो ये सही है, ए और सी का गेन हुआ, तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, क्लियर हो गया। जनरल कब पास करेंगे, अगर बिना पंचायती के चला गया, तो यहाँ पे अगर बिना दिक्कत के बिना पंचायती के चला जाता है, तो हम इसको करते हैं क्या, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर वो जाते ही पीएसआर चेंज हो गया, मतलब कांड हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू न्यू माइनस सोल्व करेंगे, फिर गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर देंगे। चलो, ये हो गया अपना। अब देखो, अब हमें मजे की बात, अब हम इस पे चलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बेस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, यहाँ पे हम आपको दिए हुआ, ठीक है, चलो यहाँ पे क्या दिया, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। पहला केस हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। भैया हमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मैंने आपको स्ट्रेस भी लिखा है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ कवर हो रहा है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, देख लेना क्या दिया है। सबसे पहले हम निकालें, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे ये बंदा मान लो, जैसे इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक हो गया, बंदा मान लो कहाँ गया, एग्जाम्पल के साथ पता लो, यहाँ पे आपको क्या है, एक एक हो गया, हमें पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है, हमें ये बंदा कब गया, 24-25 में, 1-1-25 को, मतलब एक तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए 9 महीने हुए ना, अप्रैल से तुम्हारा जनवरी, दिसंबर खत्म, जनवरी का स्टार्ट, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है हमें, क्वेश्चन में बोला है पीएसआई इतना था, ये बंदा मरा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, जो कि इतना इतना दिया है, प्लस इस साल कोई ग्रोथ भी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि भैया कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 10 + 30 + 50/3 अपना आ गया ये 30,000। देन उसके बाद बोला है एनी एडजस्टमेंट इन द एवरेज प्रॉफिट इफ नीडेड, कोई प्रॉफिट बढ़ना है कम होना है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ग्रोथ ऑफ 10%, तो भैया इस 30,000 में मैंने 10% बढ़ा दिया, कितना आ गया 33,000। फिर बोला है प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, इस केस में कितना हो गया 9 मंथ का, प्लस उसका हिस्सा, अब पूरे फर्म का थोड़ी दे देंगे, ये तो फर्म का आया ना पूरा, हमें तो उसका हिस्सा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ देखो इस केस में मया कौन है, पी मया है, तो उसका हिस्सा कितना बना है, अगर बी मया है तो उसका हिस्सा बना है 3/10, यहाँ देखो तो कितना आ गया, 33 अगर 9/12, उसका वो 9 महीने का प्लस 3/10 उसका हिस्सा, उसका हिस्सा कितना आ गया 7425, ठीक है। सबसे पहले देखिए आसान है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, फिर अगर कुछ प्लस माइनस करना है परसेंटेज 10 में तो वो कर दिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमने वो उतने महीने के लिए उसका हिस्सा निकाल लिया, ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई नौटंकी नहीं थी, तो पीएस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट हो गया, ठीक। अब देखो टर्नओवर वाले केस में थोड़ी मेहनत होती है, क्या हम बोले, टर्नओवर वाले केस में थोड़ी मेहनत होती है। देखो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले आराम से देखना, ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन क्या होगा,
लास्ट ईयर की सेल देगा और लास्ट ईयर का जीपी देगा। हमें लास्ट ईयर, जैसे कि इस साल का यहाँ पे गया, तो हमें इस साल का लास्ट ईयर का हमें दे देगा सेल और ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। ये कैसे आता है, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। ठीक है, अब उसके बाद हम जीपी को एडजस्ट करेंगे, ये हम एग्जाम्पल के साथ अभी कवर करते हैं। देखो इसी में तो करना, उसमें क्यों चलेगा, ये देखो एग्जाम्पल के साथ कवर करें, दिक्कत नहीं होगा। वो कवर करने के बाद हम इसको फिर पढ़ा देंगे आपको क्या दिया है। यहाँ देखो हमें अभी दिया है कि भैया 2:1 का रेशियो था, 2:1 का रेशियो था और बीम आया 30/6 को, मतलब 30/6। तो यहाँ पे अपना कितना अभी मेरे पास हो गया, 3 मंथ। ठीक है, अब देखो 30/6 = 25, मतलब ये हमारा चल रहा है 25/26 और ये है अपना 24/25। ठीक है, यहाँ पे बोला है 24/25 की सेल कितनी थी, इतनी, और जीपी इतना था। देखा है तो यहाँ पे हमें 15% फील हो रहा है। ठीक है, पर इतना देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला, जीबी परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100, अपना आ गया 15%। आगे करेंट ईयर सेल टिल द डेट ऑफ डेट। अब यहाँ देखो, अगर हमें टिल द डेट ऑफ डेट की अगर हमें सेल गिवन है, वाह भाई वाह, मतलब कि जब तक मैं उस वहां तक की उस 3 महीने या 9 महीने 2 महीना जो भी सेल गिवन है, तो वेरी वेरी गुड। देखो ऐसा अगर यहां जाते हैं, इस केस में क्या लिखा है, करेंट ईयर सेल टिल द डेट ऑफ डेट 16 लाख। भैया यहाँ पे हम क्या किए, 16 लाख की सेल ऑलरेडी गिवन थी। कब तक गिवन है, ये देखो यहाँ आया ना, कब आया 30/6 को। तो यहाँ पे हमें 30/6 तक की सेल कितनी दी है, 16 लाख। ठीक है, फर्म की सेल। भैया तो हमने क्या किया, सीधी बात है, उसी सेल पे वो जीपी लगा दिया। लास्ट ईयर जीपी उठाए कि भैया लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट हुआ था, इस साल अभी तक की सेल इतनी है, वही परसेंटेज यहां लगा दिए, तो भैया इस साल भी उतना प्रॉफिट हुआ होगा। तो भैया ये कितना आ गया, 16 लाख आज तक की सेल, 3 महीने की। ये कितने सेल है, 3 महीने की, उसमें वही जीपी लगा दिया, तो जीपी ऑफ द टिल द डेट ऑफ डेथ कितना आ गया, 2,40,000। अच्छा ये आया किसका, फर्म का। ठीक है, क्योंकि ये तो जीपी पर 16 लाख क्या दिया, उसकी सेल दी है कि फर्म की सेल दी है, फर्म की सेल दी है, तो जीपी भी तो फर्म ही का आया। फिर अब उसका बी का शेयर निकालेंगे, सिंपल बात है, बी का शेयर 2/5 हुआ तो उसका हिस्सा इतना आ गया। अभी भाई इसको पता अगर कुछ एडजस्ट करना हो करेंगे, करेंट या सेल पे जीपी लगाएंगे और इसका हिस्सा निकाल लेंगे। दूसरा केस क्या दिया है देखो, बेसिकली अभी तो ये बोला है भैया लास्ट ईयर की सेल, ये अभी तक की सेल, इस वाले की क्या बोला, जीपी में 10% इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब भाई साहब ये तो ठीक है, लास्ट ईयर का लेकिन जीपी कितना था, 15%, इस बार कितना हो गया +10%, तो जीपी कितना हो गया 25%। मतलब इस साल 10% ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो 16 लाख अभी तक की सेल दी है, लेकिन उसमें जो हम प्रॉफिट कमाएंगे वो कितना कमाएंगे, 10% की 25%, 25%। मतलब ये आ गया, और ऑब्वियसली ये भी किसकी सेल आई, फर्म की। अब उस पर फिर उसका हिस्सा निकाल देंगे। ये एडजस्टमेंट आया ना, एकदम छोटी छोटी वैरायटी दी हमने ताकि दिक्कत ना हो। तीसरे केस में क्या दिया, जीपी कम हुआ 5%, तो भैया ये अपना 16 लाख हो गया, 15 में से 5 गया, क्योंकि 5% कम हुआ, 10 आया, 10% निकाल दिया, उसका हिस्सा निकाल दिया। ये भी दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो 3 एग्जाम्पल है, इसमें क्या दिया हुआ है आप समझो, टिल द डेट ऑफ टिल द डेट ऑफ डेथ की महीने तक की आपको सेल दिया। ठीक है, अगर नहीं दिया तो इस केस में देखो 16 लाख 16 लाख 16 लाख, हम इसको अब कर दें ताकि फिर बाद में दिक्कत ना हो। टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ और टिल द डेट ऑफ डेथ हमें सेल दी है। लेकिन अब देखो, अगर हमें मरने तक की सेल नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, क्या हम बोले, अगर बंदा मर रहा है, अगर तब तक की हमें सेल नहीं गिवन है तो क्या करेंगे। अब उसकी बात करते हैं। देखिए अगर बेटा मेरा बंदा मर रहा है ना, उसकी सेल नहीं गिवन है, तो हमें सेल को एस्टिमेट करना पड़ेगा। कैसे, करेंट ईयर सेल 10% से बढ़ी है, तो पहले ये देखते हैं। देखो करेंट ईयर सेल 10% से बढ़ी है, लास्ट ईयर की सेल कितनी थी, जो भी देखेंगे। अब हमें करना क्या है, लास्ट ईयर की सेल थी, उसको हम 3 महीने के लिए लाएंगे। देखो बताएगा, फिर से बता देता हूँ। ये देखो लास्ट ईयर सेल थी, यहाँ पे क्या हुआ, 3 महीने का हुआ ना, तो लास्ट ईयर की सेल को यहाँ पे लेके आएंगे और 3 महीने का निकालेंगे और +10% कर देंगे।
आ जाएगा ना, या 10% से प्लस कर दो और 3 महीने तब निकाल दो, ऐसा तो सेम ही आएगा। देखो लास्ट ईयर की सेल कितनी थी, 20 लाख गिवन था। लास्ट ईयर की सेल कितनी थी, 20 लाख। तो 20 लाख का 3 महीने में निकाल लिया और उसमें हमने 10% प्लस कर दिया, कितना आ गया, 5,50,000। या भैया हमने 10% प्लस कर दिया और फिर हमने क्या किया, 3 महीने निकाल लिया, तब भी कितना आ गया, 5,50,000। सिंपल है, तुम्हें जैसे करना करो, 3 महीने निकाल के 10% प्लस करो या 10% प्लस करके 3 महीने निकाल दो, मैथमेटिकल है, दोनों से सेम ऐसा आएगा। अब क्या आ गया, एडजस्टेड सेल आ गई अभी की 3 महीने की, ठीक है। अब जीपी कितना था, 15%, लगा दो 15%, ये फॉर्म का सेल आ गया, अब उसका हिस्सा निकाल दो, ठीक। हमें सेल को एस्टिमेट किया ना, और जीपी तो 15% गिवन था लास्ट ईयर का, वही यूज कर लिए। अब आखिरी केस में क्या दिया, सेल कम हुई और जीपी बढ़ा, वाह। तो ये सबसे पहले सेल को एस्टिमेट करते हैं। देखो 3 महीने निकाल के 20% माइनस कर दो, या 20% माइनस करके 3 महीने निकाल लो। 3 महीने निकाले, 5 लाख माइनस 20%, 4 लाख माइनस 20%, और फिर 3 महीने का कितना आ गया, 4 लाख। सेम चीज है ना, आपको जो करना करो। अब बेटा जीपी भी तो चेंज हुआ है इस बार, 15% हुई है, जीपी 10% से बढ़ा है तो कितना हो गया, 25%। जीपी अगर प्लस हुआ है 10% से, तो वो कितना हो गया मेरा, 25%, ठीक। ये अपना 25% हो गया। अब 4 लाख में 25% लगा दिए, फॉर्म के आगे, फिर उस पे उसका हिस्सा निकालिए जो बंदा रिटायर हुआ है। बेटा इससे ऊपर में आईटी आपको नहीं फंसेगा। हम लोग ने क्या किया, अभी तक क्या किया बता रहा था, हम लोग ने ये निकाल लिया कि जब भी हम प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं, उस साल हमारी जर्नल क्या बनती है। जनरल में क्या सीखा, अगर सब पीएसआर चेंज होता है तो एडजस्टमेंट, पीएसआर चेंज नहीं होता है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू हमारा सस्पेंस अकाउंट, ठीक। फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम में क्या देखा, पिछले कुछ साल का हमें प्रॉफिट दिया होगा, उसको हम एवरेज करेंगे, कुछ अगर प्लस माइनस करना है उसमें तो वो कर देंगे, फिर उतने महीने के लिए उसका हिस्सा, ठीक है। फिर ऑन बेस ऑफ टर्नओवर में क्या सीखा, लास्ट ईयर का सेल देगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट देगा, फिर जीपी परसेंटेज निकाल देंगे। अगर सेल अभी तक की दिया है तो वेरी गुड है, जब तक में आया है। अगर नहीं दिया है तो हमें सेल को एस्टिमेट करना पड़ेगा, फिर जीपी में कुछ प्लस माइनस करना तो वो करेंगे, फिर हम फर्म की प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उसके हिस्से का निकाल लेंगे। बस अभी प्रॉफिट के कैलकुलेशन में बस अभी यही सीखा है, और इससे ऊपर आएगा नहीं आपको, ठीक है। ये अपना कवर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 2-3 एग्जाम्पल छोटे छोटे हैं जो कि आपको लोन अकाउंट में तकलीफ होती है कि भैया हमें लोन अकाउंट बताते समय, भैया भैया हम लोग को क्या करना होता है, एक जर्नल भी दिया हुआ है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। देखो बहुत सिंपल बात है यार, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, लोन होता क्या है, नहीं, लोन मेरा होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता क्या है, प्लस होगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। लाइबिलिटी है, प्लस होगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट, डन। अब यहाँ देखो, फिर क्या बोला है, सबसे पहले जब बंदा मरेगा या फिर रिटायर्ड होगा, उस केस में भी होता है, ठीक है। ये जो भी डेट आएगी बाई पार्टनर कैपिटल, क्योंकि वहीं से तो बैलेंस उठ के यहाँ पे आता है, इसका जन्म हुआ प्लस, भैया उस पर इंटरेस्ट लगता है तो लाइबिलिटी वही ना, उसको 10 लाख देना था, अब 50,000 इंटरेस्ट का भी देना है, तो 10 लाख 50,000 देना है, लाइबिलिटी वही। फिर हमने उसको पेमेंट कर दिया तो उतनी चिंता कम हो गई, इतनी चिंता बची। फिर यही चीज अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया, फिर इंटरेस्ट लगा तो लाइबिलिटी वही क्रेडिट में चला गया, पेमेंट किया तो ये हो गया, क्लोजिंग बैलेंस आया। फिर इसको तीसरे साल भेजे, अब मान लो ये लास्ट ईयर है तो इंटरेस्ट तो आया, लास्ट ईयर में हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया, फाइनल पेमेंट, उसके बाद कोई सीडी बचा ही नहीं, लाइबिलिटी खत्म हो गई। ये आपको सिंपल सा लोन अकाउंट है। इसमें क्या क्या वैरायटी बन सकती है, 2-3 वैरायटी बन सकती है केसेस में, वो हम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, एक्स वाई जेड पार्टनर्स इन द फर्म, वाई रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल, वाह भाई वाह, साल की शुरुआत में रिटायर किया। ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट इसका 80,000 बन रहा था, दिस अग्री टू पे हिम इन द इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। पेड फोर इन फोर इंस्टॉलमेंट लिख देता, ऐसे दिया हुआ है नीचे, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट देना है हर साल में, हमें और एक का लोन अकाउंट बनाना है। हम पहले पैसा क्या करें, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस ये क्या है, इंटरेस्ट, मतलब हम भैया इसको पी तो देंगे, मतलब प्रिंसिपल प्लस इसको इंटरेस्ट देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना क्या है कि भैया प्रिंसिपल इसको 4 देंगे, 4 इक्वली का मतलब क्या हो गया, सॉरी 80,000 का बैलेंस चल रहा था, 4 इक्वली इंस्टॉलमेंट मतलब क्या जाएगा, हर इंस्टॉलमेंट इसका
20,000 प्लस इंटरेस्ट जाएगा ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। सॉरी, चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये इसका जन्म कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। बाय वाई का कैपिटल हो गया 80,000, ठीक है, 1 अप्रैल 25 को। अब साल का अंत आया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो अभी यही 80,000 था ना, तो उसको 80,000 पे 10% का इंटरेस्ट लगा, कितना लगा, 8,000। अब हम उसको पे क्या करेंगे, भैया 20,000 हम उसको देंगे प्रिंसिपल का, प्लस इंटरेस्ट अभी ये वाला आया था ना 8,000, ये 8,000 ये भी देंगे इसे, कितना पे कर दिया 28। भैया यहाँ पे अब कितना बैलेंस बचा 60, अब 60 को खींच के क्या ले जाएंगे, अगले साल में ले गए। फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये था, फिर साल के अंत में फिर से क्या हो गया, 60,000 पे इस बार इंटरेस्ट लगा 6,000, फिर उसको पेमेंट कितना गया 20,000 प्लस 6,000। 20,000 तो मूल रकम, आउटस्टैंडिंग तो इस बार इंटरेस्ट तो 6 ही आया ना, 26 का पेमेंट किया तो 40 बचा। फिर 40 को खींच के लाए, इस बार आउटस्टैंडिंग 40 था, तो 40,000 पे 10% ये गया, और फिर 24 यहाँ क्या किया, 20 प्लस 4 का पेमेंट कर दिए, ये आउटस्टैंडिंग बचा, अगले साल फिर खींच के लाए, इस पे 20,000 पे इंटरेस्ट लगा, और फिर 22 का पेमेंट कर दिया, यहाँ पे कोई सीधी नहीं आया। यहाँ पे अगर मान लो इस क्वेश्चन की अगर हम फोटो बनाना चाहें, तो यहाँ पे हम फोटो बनाना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे मेरा 80 था, 80 माइनस 20 हुआ, बचा 60, फिर 60 माइनस 20 हुआ, बचा 40, फिर 40 माइनस 20 हुआ, बचा मेरा 20, और 20 माइनस 20 हुआ, और मेरा हुआ 20। अब देखो यहाँ पे, देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 80 चल रहा था ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है इस अमाउंट पे, यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है इस अमाउंट पे, यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है इस अमाउंट पे, और यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है इस अमाउंट पे। समझ में आया? जो भी साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग था हर साल के, उसी पे उसका इंटरेस्ट लगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगा था 8,000, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 4,000, और यहाँ पे 2,000। तब समझ में आया यहाँ पे पेमेंट कैसे हुआ, 2,500, 26,000, 24,000 और 22,000। ठीक है, चलो ये फोटो बना लो, क्लियर। अब देखो सेकंड लाइन देखना, सेकंड केस क्या बोला है, यहाँ पे हम लिख के भी दिया होंगे, ही इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट 25-25 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब भाई साहब यहाँ पे केस में आपको ये जो बोला है ना 25, 25 और 25, यहाँ पे क्या है भैया, ये आपको P प्लस आई लिख के दिया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। भैया ये P प्लस आई आपको लिख के दिया है, अलग से 25,000 में इंटरेस्ट मत प्लस कर देना, 25,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड, और 10% के हिसाब से, एंड द बैलेंस जो भी बचा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द फोर्थ, मतलब एक तरह से यहाँ पे जो भी मेरा बैलेंस बचेगा हम वो पे करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे तो 80,000 आया, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे 8,000 का इंटरेस्ट भी आ गया, यहाँ पे अब 20 प्लस 8 मत पे कर देना, पे कितना करना 25, अमाउंट दिया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो यहाँ पे अलग अलग नहीं करना, यहाँ पे 25 हो गया, बैलेंस इतना बचा 60 थी, इसको खींचे, भैया यहाँ पे क्या हो गया 63 में आया, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट कितना लगा, इंटरेस्ट तो अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे ना लगेगा 6300, फिर हमने 25 पे किया तो बचा कितना 44,300, फिर इधर आया, कहानी तो वही चल रही है ना, फिर इस पे इंटरेस्ट लगा, फिर 25 पे किया, अब देखो ये आया ना अपना, अब 23,700, 30 साल तो हो गए, 25 चला गया, अब 23,730 में से मैंने ये प्लस किया, टोटल अमाउंट कितना आया 26,103 थी, जितना भी आया मैंने फाइनल पेमेंट कर दिया, ठीक है। सर इसकी कोई फोटो बनाएंगे आप, बना देते जैसा आप लोग बोलिए, ये देखिए मस्त बनाया, ध्यान देना, ठीक है, अब पूरा डिटेल में बनाया, यहाँ देखो हुआ क्या, यहाँ है भाई साहब 80,000 था, यहाँ पे 8,000 इंटरेस्ट लगा, कितना बचा 88 हुआ, माइनस कितना किए 25,000, बचा कितना 63,000, समझे। फिर क्या हुआ 63,000 यहाँ आया, इंटरेस्ट कितना लगा 6300, कितना आया 69,300, माइनस किया इतना किया 25,000, कितना आया 44,300, ठीक है, और उसे ये आया था ना देखो 44,300। अब यहाँ पे क्या हुआ फिर, सर यहाँ पे फिर से 44,300 आया, फिर इस पे 4,300 का इंटरेस्ट लगा 10%, कितना हो गया 48,300, फिर 25,000 का पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना 23,300। अब
फाइनली कर गए तो कितना हो गया, 23,300 पे 2330 का लगा। और उसको 23,300 आया था कि क्या आया था, 13,730, सॉरी। अच्छा ये आया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 25 का पेमेंट किया नहीं क्या, 40, अच्छा 44,300, 48, 23,730 ही तो होगा, 4430। अच्छा वही हम सोचे, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे कितना आ गया, 4430, कितना आ गया भैया, 48,730। 25,000 का पेमेंट गया, क्या बचा, 23,730। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 23,730 में हम फिर प्लस किए थी, फिर प्लस किए 2,373, कितना आ गया, 26,000 कुछ आया था ना, 26,103, 26,103। अब देखो यहाँ पे हमने 25 नहीं पे किया, क्योंकि 25 बोला है 3 बार पे करने, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, जो भी बैलेंस बना था तो बैलेंस कर दिया। ये समझ में आया आपको, यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट लेस ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया, यहाँ पे हमने इंस्टॉलमेंट लिख दिया, और ये अपना क्या आ गया, क्लोजिंग। ये वाली कहानी आपकी हो गई। आई होप से ये भी मस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। रिटायरमेंट में ये दो वैरायटी बनती है क्या, कि भैया या तो बंदा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देगा, या तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, लैंग्वेज आपको ऐसे मिलेगी, ठीक है, ऑलरेडी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट टाइप, या ऐसा मिल जाएगा आपको प्लस इंटरेस्ट करके। चलो अब आगे आपका क्या है, ये देखो, इन द केस ऑफ डेथ ना, एक तो क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें जनरलिटी के बारे में कुछ ऐसा बोला था, मोहन डाइड, बैलेंस 90,000 था, तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, क्या होता है ना, कि पहले उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना, और एग्जीक्यूटर से उसके लोन में ट्रांसफर कर देना, ठीक है, एग्जीक्यूटर में पहले पूरा पैसा दे दो, कितना बनाया था, फिर कुछ पेमेंट कर दो, कुछ एग्जीक्यूटर के लोन में कर दो। तो यहां से पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट में किया, मोहन टू मोहन एग्जीक्यूटर, फिर मोहन एग्जीक्यूटर से कुछ पेमेंट कर दिया 40% का, और बाकी जो बचा मैं एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में कर दिया। समझ में आया? नॉर्मली क्या होता है कि पार्टनर कैपिटल से ही चला जाता है एग्जीक्यूटर के भी अकाउंट में, लेकिन जनरल एंट्री के क्वेश्चन में ऐसा दे देता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल देख लेना। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा सा है, ठीक है, यहाँ पे आपको लोन एग्जीक्यूटर में कहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, ये पन्ना दिया, बहुत अच्छे से दिया, इसको समझना, नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा, आराम से समझना, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देते हैं। ये हो जाएगा तो आपकी लोन की भी जितनी जितनी भी वैरायटी है वो भी समझो कि कवर हो गई, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो, अमित मोहन सोहन वह पार्टनर्स इन द फर्म, पीएसआई इतना यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। फर्म क्लोजेस इज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ऑन 1 Jan 25, ये मजा, मतलब अगर यहाँ पे देखते हैं 1 Jan 25, तो आपको ये पहला साल दिखा होगा ना, 24-25, यहाँ पे पढ़ा 1 Jan को, तो यहाँ पे अपने को 3 महीना दिखा है, ठीक, ही दैट हिज बैलेंस ऑन द डेट वॉट 1,80,000, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं लो, 1,80,000, ठीक। अब यहाँ पे सवाल ये भी है ना कि बुक्स क्लब क्लोज क्लोज होती हैं 31 मार्च को, मतलब भैया बुक्स तो मेरी ये यहाँ यहाँ क्लोज होती हैं, ठीक, ध्यान से देखना बेटा, ये वाले में थोड़ा तकलीफ होता है लोगों को। अब इट वॉज अग्रीड दैट द अमाउंट विल बी पेड टू द एग्जीक्यूटर इन 3 equal इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, मतलब भैया अगर 3 equal देखा जाए तो 1,80,000 बाई 3 मतलब 60,000 प्लस इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट मतलब कि भैया इंक्लूडिंग तो दिया नहीं है अलग से, वेरी गुड। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन का मेन काम कहाँ है भैया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है, 1 Jan, साल के अंत में नहीं जा रहा है, साल के बीच में या कहीं पे जा रहा है, 1 Jan। अब देखो आराम से समझना, ठीक है, बाकी तो हो जाएगा। यहाँ देखो हुआ क्या, बंदा मरा यहाँ पे, उसको ठीक है भैया, ठीक 1 साल बाद एक साल को उसको पेमेंट, वेरी गुड। सवाल ये होता है भाई, सॉरी, सवाल ये होता है, बीच में तो मेरा साल क्लोज हो गया, तो साल क्लोज होगा तो क्या करेंगे, ना पेमेंट करेंगे ना इंटरेस्ट बुक करेंगे, पेमेंट तो बाद में होगा, 3 महीने का खर्चा तो हो गया। आप सोचो आप कहीं पे भी सर्विस यूज कर लिया, ठीक है, पैसा भले बाद में दो, सर्विस तो एक्टिव हो गई ना, हमारा पूरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट ही ऐसे चलता है, इसी बेस पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह आता है ना, देना है लेकिन दिया नहीं। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम यहाँ पे गए,
तो 1,80,000 का देखो 1 जैन को आया। फिर यहाँ पे हम साल के अंत में केवल कितने महीने का इंटरेस्ट डालना है? 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च का। तो अभी आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? ये वाला 1,84,500, 1,84,500। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की नाटक मत करना, ठीक है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना, वो सब मैथ्स नहीं चल रहा है। अब देखो अगले साल कहानी गाना गाते हैं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुको रुको रुको। अच्छा भैया इस साल अब आ गया पेमेंट की डेट, पेमेंट की डेट आ गई, तो पेमेंट करेंगे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट के साथ। लेकिन 3 महीने का इंटरेस्ट पहले बुक था, अभी कितना नया बुक करेंगे? 9 महीने का। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये ओपनिंग चल रहा है, इस पे 10% हम कितने महीने का बुक किए? और 9 महीने का। ये आ गया। अब पेमेंट कौन कौन सा करेंगे समझो। पेमेंट हम करेंगे बेटा 60,000, वो तो था ही, प्लस पिछला 3 महीने का इंटरेस्ट, प्लस आपका पिछला 3 महीने का, प्लस आपका पिछला 3 महीने का इंटरेस्ट, और इस बार का 9 महीने का इंटरेस्ट। मतलब देखो 60,000 कैसे चल रहा था? 60,000 दिया था ना भैया, 1,80,000 में से आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है, तो 60,000। और ये 3 महीने का इंटरेस्ट पिछले साल बुक हो गया था, 9 महीने का इंटरेस्ट मैंने इस साल बुक किया, तो भैया 12 महीने का इंटरेस्ट भी तो लग गया ना। और पेमेंट कितना की है? 78,000। समझे? अभी साल खत्म नहीं हुआ, साल नहीं खत्म हुआ, ध्यान देना। अभी कल पेमेंट हुआ है, डेट देखो। अभी कल 1 जैन की बात हुई है, अभी 31 मार्च बचा है। अभी कहानी में आओ, फोटो में आओ। यहाँ तक क्लियर हो गया? साल में दूसरा ये है भाई साहब, तीसरा साल में ये है, और 14 साल में ये है, तो 7 साल चल रहा है, ठीक है? अभी आए हैं अपने दूसरे साल में, दूसरा साल अपना कौन सा चल रहा है? 25-26। अभी कहाँ पे आए हैं हम? केवल 1 जैन तक। तो पेमेंट तो हो गया। अब आउटस्टैंडिंग कितना बचा मेरा? 1,20,000। 1,80 में से 60 का पेमेंट हुआ ना। अब देखो यहाँ पे अगर जाएंगे, चलते गए चलते गए चलते गए, अब साल का अंत आया। भैया साल का अंत आया तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे फिर से लगाना पड़ेगा ना इंटरेस्ट। कितने महीने का? 3 महीने का। लेकिन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा कहाँ इतना? यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 1,20,000 ही बचा ना। मूल रकम में से 60,000 तो चला गया, ठीक? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1,20,000 पे 10%, 3 महीने का। समझ में आया? अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हो गया? 1,23,000। ठीक है? आप ये भी देख सकते हो, 1,80,000 में से 60,000 का पेमेंट चला गया था, तो 1,20,000 ये बचा, और नया इंटरेस्ट अपना 3 आ गया, वरना ये नॉर्मली बैलेंस शीट फिगर आपका आ गया। ठीक है? अब देखो इसको खींच के लाए। अब सीधी बात है, जब तीसरे साल में आएंगे तो फिर से वही कहानी, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अच्छा रुको रुको रुको, पेमेंट की डेट आ गई, तो भैया इस बार कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे? 9 महीने का लगाएंगे ना। क्यों? अरे 3 महीने का लग चुका था ना अभी पीछे। तो यहाँ पे कितना लगा है? 1,20,000 पे 10%, 9 महीने का। अब पेमेंट कितना होगा? सब पेमेंट देखिए, एक तो मूल रकम जाएगा, और उसके बाद पिछले साल का जो 9 ये इंटरेस्ट लगा था 3 महीने का, और इस साल का जो 9 महीने का लगा है, देखो यहाँ पे कितना हो गया? 60,000 पे कितना हो गया भाई साहब? ये 3 महीने का, और ये अपना 9 महीने का इंटरेस्ट आ गया ना। सेम कहानी। अब खत्म नहीं हुआ कहानी, खत्म नहीं हुआ कहानी। अब क्या हुआ? 1,80 में से 60,000 पहले दे दिए थे, अभी 60 और दे दिए। अभी कितना बचा? 60 बैलेंस है ना। भैया अब 60 इस बैलेंस पे फिर से यहाँ पे आप जाओगे, तो इस जगह 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, लगेगा ना। बस ये वाला यहाँ आ गया, और उसके बाद क्या होगा? अब ये 1,500 आ गया, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अपना इधर आ गया, इसको खींच के फिर इधर ले आए। अब भैया इस बाकी बैलेंस पे 9 महीने का और लगा दो, क्योंकि यहाँ पे मेरा फाइनल पेमेंट करना है। ठीक है? तो कितना आ गया? 4,500 आ गया। फिर हमने यहाँ पे पे कर दिया, ये ठीक। सही बात, फिर से बताइए। हाँ चलो, ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, परेशान मत हो। देखो, ठीक है, यहाँ पे हम आपको एक बार नंबर के साथ लो कि भाई पूरा डायग्राम फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दो। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा लोगों को, इसी क्वेश्चन में कई बार लोगों को तकलीफ होता है, लेकिन हम लोग अभी करेंगे अच्छे से, आपका हो जाएगा, फिर परेशानी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा। देखो हम आपको दिखाएं, देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ बेटा। मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट बना था 1,80,000, ठीक है? अब क्या हुआ, इस 1,80,000 में से मैंने कितना इंटरेस्ट प्लस कर दिया? 3 महीने का। 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आया था मेरा? 3 महीने का किया, ठीक है? हम अमाउंट के साथ ही लिखे क्या? अमाउंट के साथ वैसे लिखने का मन तो नहीं है, मगर लिख देता है, ठीक है? ऐसे ये लिखता है, 3 महीने का इंटरेस्ट किया। हाँ, नो,
हाँ लिखता हूँ। 1,80,000 यहाँ पे आया था। यहाँ पे क्या आया? 1,80,000 प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो ये अमाउंट बना। अब यहाँ पे क्या हो गया? 1,80,000 यहाँ पे, यहाँ पे क्या है? 1,80 तो मेरा चल रहा था, फिर 3 महीने का इंटरेस्ट चल ही रहा था ऑब्वियसली। अब इसमें ये मेरा यहाँ पे 1,80 और 3 महीने का इंटरेस्ट चला था, इसमें मैंने प्लस क्या किया? 9 महीने का इंटरेस्ट। और ठीक है, अब हमने इसमें से पेमेंट क्या किया? 60,000 प्लस 12 महीने का इंटरेस्ट, ये हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप समझे कि भैया मेन इंस्टॉलमेंट का ये पे किए 1,80 में से, और ये दोनों इंस्टॉलमेंट पे कर दिए। और यहाँ पे अब हम क्या किए? 1,20,000 चल रहा था, 1,20,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट बुक किया, क्योंकि भैया मूल रकम में से 1,80 में से 7 चला गया ना, तो ये चला गया। अब सेम कहानी रिपीट होगी कि भैया यहाँ पे आपका फिर 9 महीने का इंटरेस्ट लगा। किस पे लगा? 1,20,000 पे। यहाँ पे हम कितना पेमेंट कर दिए? 60,000। तो भैया ये भी चला गया। और फिर यहाँ पे आखिरी साल में जाके क्या हुआ? आखिरी साल में अगर जाएंगे तो यहाँ पे अपना 60,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगा। और यहाँ पे क्या हुआ? 60,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट लगा। समझो, यहाँ पे आप दिखा है तो यहाँ पे मेरे पास 1,20,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगा था। और यहाँ पे 1,80,000 पे 9 महीने का लगा था, और 1,80,000 पे 3 महीने का लगा था। समझ में आया कि कैसे कैसे काम हुआ है? और मेरा साल हम फिर से बता देते हैं, साल मेरा कैसे चल रहा है? ऐसे, ऐसे और ऐसे। सॉरी, 25 मास तक करना ना। तो साल मेरा कैसे चल रहा है बेटा? साल मेरा चल रहा है एक ये, दूसरा मेरा साल चल रहा है ये, और मेरा तीसरा साल चल रहा है आपका ये, और मेरा आखिरी साल चल रहा है ये वाला। ठीक है, तो पहले साल में देखो केवल 3 महीने का इंटरेस्ट आया, दूसरे में कितना आया? 1,80,000 में 9 महीने का, 1,20,000 पे 3 महीने का। यहाँ पे क्या हो गया? 1,20,000 पे 9 महीने का, 60 पे 3 महीने का, और यहाँ पे केवल 60,000 पे 3 महीने का। आई होप सो अभी आपको क्लियर हुआ होगा कैसे कैसे मैंने इसकी बुकिंग की है। ठीक है, एक बार इसको आराम से देख लेना, कोई दिक्कत होगा तो फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। ठीक है, लिख के नहीं करोगे नहीं आएगा आपको। ये डायग्राम में पूरा मेंशन है। इतनी नौटंकी हुई क्यों है? देखो, नौटंकी इस केस में इसलिए हुई है क्योंकि हमारा साल तो क्लोज हो रहा है आगे पीछे, पेमेंट की डेट अलग है। तो भैया पेमेंट की डेट के बाद जो पेमेंट नहीं किए लेकिन इंटरेस्ट तो लग गया ना, उसको भी तो बुक करना पड़ता है। बस इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हुई है, वरना नहीं होती। सर पिछले केस में क्यों नहीं हुआ? साल के अंत में पे कर रहे थे। देख लो, यहाँ पे रिटायरमेंट के केस में 1 अप्रैल को रिटायर हुआ था, 31 मार्च, 31 मार्च देखो, यहाँ की डेट देखना। अभी क्या था पिछले केसेस में? ये देखो, 31 मार्च को इंटरेस्ट लगा था, 31 मार्च को पेमेंट हुआ था, दिक्कत ही नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका साल तो खत्म कब हुआ है? 31 मार्च को, जबकि पेमेंट कब हुआ है? 1 जनवरी को, इसलिए दिक्कत हुआ है। तो 3 महीना और 9 महीने का हमें बेकअप करना पड़ा। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए अब क्या हुआ है ना, हमने पहले पहले अपन ने, मैं आपको इस चैप्टर में बता देता हूँ फिर से, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। डायमेंट या डेट। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है? पहला टॉपिक PSR, सेम होता है। ठीक है, फिर दूसरा गुडविल। गुडविल में आपको हमें दोनों ही केस में क्या करना पड़ता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बस गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, जैसे हम लोग चैप्टर में सीखे थे, चेंज इन PSR में सीखा था। ठीक, तीसरा आपका क्या था? इवेल्युएशन का काम, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व का काम। ये वैसे ही होता है जैसे आपके एडमिशन में होता है, तो इसमें कोई दिमाग नहीं है। क्या क्या अलग होता है? यहाँ पे अगर जाएंगे, एक हमारा और क्या है? PSR हमने निकालना सीख लिया था। फिर 5वें में जाएंगे तो क्या है?
कैपिटल का एडजस्टमेंट, जो कि हम लोग ने पिछले वीडियो में सीखा था। ठीक है, ये एकदम आपका सेम जाएगा, कैसा, जैसा आपका इसमें गया था, क्या बोलते हैं, जैसा आपका रिटायरमेंट में जाता है, वैसा ही आपका कहाँ आता है, डेथ में। तो ये भी सेम है, सीखा हुआ है। अब आपका क्या आता है, नंबर 6। नंबर 6 में स्पेसिफिकली अब क्या क्या आता है डेथ के केस में। अच्छा, एक और चीज सीख लेते हैं क्या। नंबर 6 आपका क्या होता है, पार्टनर का लोन या एग्जीक्यूटर का लोन। फीलिंग सेम होता है, डेट वाला अंतर होता है, वो भी हम लोगों ने कर लिया। और एक हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें दिक्कत होता था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, किस केस में, डेथ के केस में। इसमें हम लोगों ने जनरल सीख लिया, और हम लोगों ने इसका क्या कर लिया, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या सीखा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। समझे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो भी होते हैं क्लियर हो गए हैं, सारा प्रैक्टिस हो गया। अब इस चैप्टर में केवल प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, बाकी चैप्टर्स के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं। आपके अपने हेमंत भैया, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं। ठीक है, और पढ़ते रहिए।